नमस्कार दोस्तों। मुद्दा वही जो पूरे भारत में फैला हुआ है। कोलकाता में एक डॉक्टर की जघन्य हत्या और उसके साथ जो अपराध हुआ, उसकी वजह से पूरा देश गुस्से में है, उबाल में है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारे मतलब भारत के। आप देखिए, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कानून व्यवस्था न के बराबर है। वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत सख्त टिप्पणी करती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे ममता बनर्जी के, उनको कुछ जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। आप देखिए कि अपराध किसी भी राज्य में घटित हो सकता है। अपराध घटित होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अपराध के बाद वहाँ के प्रशासन का, राज्य का नज़रिया क्या होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि इस मामले में क्या हुआ। अभी तक जो जो जानकारी निकल कर सामने आई है, सीबीआई के माध्यम से या बंगाल पुलिस के माध्यम से, 6 बजे सबसे पहले मृतका को देखा गया था। यानी कि उसके पार्थिव शरीर को सबसे पहले 6 बजे ऑडिटोरियम में देखा गया था। वहाँ जो जिस भी कर्मचारी ने देखा, उसने शोर मचाया, उसने अपने अन्य अधिकारियों को बताया। 7 बजे वहाँ पर प्रिंसिपल को बुलाया गया, डॉक्टर संदीप घोष को। 8 बजे वहाँ पर प्रिंसिपल पहुँचते हैं। तो अब 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का समय वहाँ पर क्राइम सीन बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, ना ही पुलिस को फ़ोन किया गया। 8 बजे प्रिंसिपल महोदय पहुँचते हैं वहाँ पर, देखते हैं, अपने स्तर पर छानबीन करते हैं। क्योंकि मामला अस्पताल के अंदर था, डॉक्टर थे, तो उन्होंने चेक कर लिया कि ये मृत है, डिक्लेयर कर दिया। तो 8 बजे के बाद प्रिंसिपल ने क्या किया ये किसी को नहीं पता। 10 बजे पहला फ़ोन जाता है मृतका के माता पिता को। उनको कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। जी हाँ, 6 बजे घट पहली बार शव देखा गया और 10 बजे माता पिता को फ़ोन किया गया। ध्यान रहे, अभी तक पुलिस को फ़ोन नहीं किया गया। 10 बजे तक पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर जो कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था। 10 बजे के करीब माता पिता को सूचना दी गई। आनन फानन में उनके माता पिता 11 साढ़े 11 बजे के करीब वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच गए तो उनको 3 घंटे तक, जी हाँ, 3 घंटे तक उनको इंतज़ार करवाया गया कि वो अपनी बेटी का चेहरा देख सकें, अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को, उनके शव को देख सकें। इससे बड़ी निर्ममता, इससे बड़ी संवेदनहीनता कुछ हो नहीं सकती कि माँ बाप बैठे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें कम से कम अपनी बेटी का, हमारी दिवंगत बेटी का मुंह तो दिखा दीजिए। और प्रशासन उनको मुंह दिखाने तक, यानी कि उसको डेड बॉडी के पास ले जाने तक नहीं दे रहा। 11 बज गए। लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार खबर दी गई। पुलिस वहाँ पर पहुँची। सब पुलिस ने अपनी जो भी कार्रवाई है पुलिस ने की। और 3-4 बजे के आसपास माता पिता को बेटी का मुंह देखने को मिला। ये सारा घटनाक्रम हो गया। अब आप सोचिए कि 6-7 घंटे तक क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। फिर पुलिस प्रशासन को खबर देने के बाद भी पहली एफआईआर लिखी गई है रात के 11 बजे। जी हाँ, रात के 11 बजे। और अभी तक भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। वहाँ कितने लोगों के फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, कितने लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, महत्वपूर्ण सबूत तथ्य नष्ट हो जाते हैं। फिर ये सब तो चलता ही रहा। फिर कुछ लोग इसकी जांच के लिए जब हाई कोर्ट पहुँच गए तो
हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी। अगले दिन जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था डॉक्टर का, तो वहाँ लगभग 7,000 के करीब गुंडों की भीड़, जी हाँ, अराजक तत्वों की भीड़ उसमें प्रोटेस्टर के बीच में घुस गई और अस्पताल में तोड़फोड़ की। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, क्राइम सीन को नष्ट कर देना। उनका उद्देश्य था उस ऑडिटोरियम तक पहुंचना जहां पर यह घटना हुई। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बड़ी प्रखरता से लिया। तो इस मामले में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता को जब पहली बार सूचना दी गई थी तो उनको ये कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली, यानी आत्महत्या कर ली। तो ये सारी जो बातें हैं, इन पर देश में गुस्सा हुआ, देश में प्रदर्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। और सुप्रीम कोर्ट की साफ टिप्पणी है कि ये मामला बिल्कुल ठीक से प्रशासन ने हैंडल नहीं किया। 7,000 लोगों की भीड़ कैसे घुस गई, बंगाल पुलिस उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाई। तो ये सब बड़े अहम सवाल थे जिनको लेके ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक और काम किया, जो प्रिंसिपल थे उनको तुरंत हटा दिया। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के पद से हटाया, और जितनी जल्दी हटाया उससे जल्दी उनको दूसरे कॉलेज में पद दे दिया गया। तो यह बात भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरी कि जो एक आरोपी हो सकता था उसको निलंबित करने की बजाय उसको तुरंत पद दे दिया गया। तो इन सब बातों को मिलाकर अगर हम एक नज़रिए से देखें तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। वहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिले हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्या अमल करेगी, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्या धारा 356 का उपयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सरकार ऐसा कदम उठाने के मार्ग में अभी लगती नहीं है। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था वाकई इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अपराध घटित हो सकता है, लेकिन जब राज्य और सरकार और प्रशासन ये सब मिलकर एक अपराध को छाया देने लगें, अपराध को बढ़ाने लगें, अपराध पर लीपापोती करने लगें, पुलिस खुद सबूतों को, साक्ष्यों को नष्ट करने लगे, तब उस राज्य को कहा जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। आज तक ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलना तो दूर, उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोले हैं। यह भी भरोसा नहीं दिलाया है अभी तक पीड़िता के परिवार को कि हाँ, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। उल्टा हो क्या रहा है, ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनके कंधों पर न्याय दिलाने की जिम्मेवारी है वो खुद धरने पर बैठी हैं। किसके खिलाफ बैठी हैं? खुद के ही खिलाफ। तो ये तो बहुत ही एक विचित्र स्थिति है। ऐसा दिल्ली में भी आतिशी ने और अरविंद केजरीवाल ने किया है पहले भी। दूसरा, अभी जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि जो ये प्रिंसिपल थे घोष, ये और भी कई तरह के विवादों में लिप्त रहे हैं। इन पर वित्तीय अनियमितताओं, डेड बॉडी को बेचना, अंगों की तस्करी और संविदा आधारित जो भर्तियां हैं उनमें मनमानी करना, इस तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। उनकी शिकायत पहले भी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो खुद गृह मंत्री भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा शिकायत करने वालों का ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर पहले इस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद नियति को कुछ और मंजूर होता। तो कुल मिलाकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है। सीबीआई आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट इसमें दाखिल करेगी। तो अभी देखते हैं कि इसमें आगे कहाँ तक यह मामला पहुँचता है। धन्यवाद।